हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये घटना चक्र का है। देखिए, ये आरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए बराबर बेनिफिट देगा। तो आधुनिक भारत का इतिहास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये मैं घटना चक्र की ही बुक से पढ़ाऊंगी, जिससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा मेरा फोकस इसमें ये रहेगा। हम लोग का टारगेट ये रहेगा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करें। ठीक है, अब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे और उससे पूरा रिलेटेड पीवाईक्यूज करेंगे। तो चलिए, हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो आधुनिक भारत के इतिहास में जो है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, उसके बाद पूरा नेशनल मूवमेंट वगैरह सब सारा कुछ डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और पीवाईक्यूज के थ्रू पढ़ेंगे, जो कि आरओ यारो के लिए भी बहुत फायदा होगा इससे, और यूपीपीसीएस के लिए भी होगा। ठीक है। तो ये दोनों के लिए बराबर बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ और देखिए, थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यूज पे आ जाएंगे। मैं पूरा एक बार आपको समझा दूंगी। तो देखिए, यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन में देखते हैं, तो सबसे पहले भारत में कौन आया, तो वास्को डी गामा जो था, वो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीज की सहायता से भारत के पश्चिमी घाट पे आता है। अगर भारत की पश्चिमी घाट कहने का मतलब क्या है, ये घाट है। ठीक है, यहाँ से आता है वो। ठीक है, तो भारत की पश्चिमी घाट से वो आता है, कहाँ से आता है, कालीकट। कालीकट से वो होते हुए 20 मई 1498 को भारत पहुंचा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो अगर विदेशी देखे तो कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। ठीक है। और ये कहाँ से आया था, तो कालीकट बंदरगाह से आया था। 20 मई 1498 को भारत में एंटर किया था समुद्री मार्ग से। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब समुद्री मार्ग से, इससे पहले क्या ऐसा आप लोग पूछेंगे कि यार इससे पहले कोई विदेशी आया ही नहीं था, नहीं आए थे। लेकिन ये समुद्री मार्ग से पहला था। तो ये पहुंच के भारत के नए जो समुद्री मार्ग की ये खोज करता है वास्को डिगामा। ठीक है। और कालीकट के उस टाइम जब ये आता है भारत में, तो उस टाइम कालीकट के तत्कालीन शासक कौन रहते, तो जमोरीन रहते हैं। जो जमोरीन रहते हैं, ये बहुत स्वागत करते हैं वास्को डिगामा का। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे युद्ध उद्ध नहीं होता, ये याद कीजिएगा। जमोरीन क्या करते हैं, कालीकट पे इसका स्वागत करते हैं वास्को डिगामा का। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में नए युग का क्या होता है, आरंभ होता है। क्या करते हैं पुर्तगाली, वास्को डिगामा पुर्तगाली रहता है, पुर्तगाली। ठीक है, ये आता है, फिर यहाँ से काली मिर्च वगैरह सब ले जाता है। केरला में या तमिलनाडु में काली मिर्च और यहाँ पे मसाले जो होते हैं, इसको ले जा करके अपने देश में क्या करता है ये 40 से 50% ज्यादा दाम पे ये बेचता है। तो अच्छे से बढ़िया कमाई होती है। और भी जो पुर्तगाली रहते हैं, उनको भी लगता है कि ये तो इसमें तो इस बिजनेस में तो बहुत बहुत प्रॉफिट है। तो और लोग भी क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं इधर आने के लिए। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना से भी अधिक मुनाफा होता है। ठीक है, इसमें फिर उसके बाद अगर बात करें 1505 में तो कौन आता है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा आता है। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, और ये गवर्नर बन के आता है, कहाँ का, पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के भारत आता है। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में ये हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने क्या चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। तो ये चीज है, पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी, तो ये चलाए थे, ये जो है प्रथम, देखिए फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो रहते हैं, ये भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर जनरल बन के आते हैं। तो इन्होंने, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। किसके लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, तो जो हिंद महासागर है, आप देखेंगे जैसे ये इंडिया हुआ, इधर में आप आएंगे तो फिर देखिए इधर में क्या हुआ, अफ्रीका है। और इधर आएंगे तो यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। इसके नीचे जो ये वाला एरिया, ये हिंद महासागर का एरिया है। इस पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, क्यों, क्योंकि कहीं भी जैसे समुद्री मार्ग जो है, मेन मार्ग यही था, चाहे आपको अफ्रीका जाना हो, चाहे आपको पूरा एशिया में इधर जाना हो, ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, ये सब, चाहे आपको इंडिया में एंटर करना हो, तो ये मार्ग से होते हुए जाते थे, समुद्री मार्ग जो था। तो इस पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। फिर इसको जल, वही हिंदी में अगर बोले तो नीला जल की नीति भी कहा जाता है। अल्मीडा के बाद फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क आता है। तो याद कीजिए, पहला वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क आता है, जो कि 1509 ईस्वी में आता है, गवर्नर बन के आता है। 1510 में ये क्या करता है, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन करके उस पर अधिकार कर लेता है। इससे पहले गोवा इन लोग के पास नहीं रहता, तो कोचीन में इन लोगों का क्या रहता है, हेडक्वार्टर रहता है। ठीक है, जब गोवा अधिकार कर लेता है गोवा पे, तो फिर बाद में ये लोग क्या करते हैं, अपनी राजधानी को गोवा में शिफ्ट कर लेते हैं। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, इसको लाइन से याद कीजिए। अगर इसका शॉर्टकट वीडियो देखना होगा तो वो वीडियो पड़ा हुआ है, शॉर्टकट पूरा मेडिवल का, मॉडर्न का और एंशिएंट का, वो भी आप जाके देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फिर अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण जो मंडी मलक्का में, 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर इससे जो हारमूज का पर अधिकार कर लिया। तो जो हारमूज है उस पर अधिकार भी 1515 में अल्बुकर्क ने ही किया था। ठीक है।
अल्बुकर्क के बाद गवर्नर कौन आता है? नीनो दी कुन्हा आता है। तो सबसे पहले कौन आता है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा आता है। फिर उसके बाद आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क, जिसने गोवा पे अधिकार किया। अगर ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें तो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा चलाता है, ठीक है, पहला। दूसरे नंबर पे अल्फांसो द अल्बुकर्क गोवा पे अधिकार करता है, बीजापुर से छीनता है। फिर नीनो द कुन्हा आता है, जो कि क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये नीनो दी कुन्हा, ये क्या करता है, ये हारमूज पे अधिकार करने के बाद अल्बुकर्क के बाद ये आता है नीनो दी कुन्हा। फिर उसके बाद ये क्या करता है, देखिए ये 1529 से 1538 तक ये गवर्नर रहता है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग, मूलतः इटली निवासी स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, और ब्रिटेन के जो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो ये याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि इटली के नवा, देखिए यहाँ पे है ना, वास्को डी गामा ने भारत की मार्ग की खोज की, और इटली निवासी थे जिन्होंने, इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री जो था कोलंबस, उसने अमेरिका की। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और हॉलैंड के जो तस्मान ने क्या किया, वॉन डीमंस लैंड, यानी कि वर्तमान जो तस्मानिया, उसकी खोज की, तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तो न्यूजीलैंड की खोज हॉलैंड के तस्मान ने किया, ये हॉलैंड का था, ठीक है। और वास्को डी गामा कहाँ का था, ये पुर्तगाली था, इसने भारत की खोज की। इटली का कौन था, यहाँ पे इटली तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित था ये, तो इटली का था ये कोलंबस, इसने अमेरिका की खोज की। ब्रिटेन की खोज कैप्टन कुक ने की थी, सॉरी, ब्रिटेन का कैप्टन कुक था, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो ये याद कीजिएगा कहाँ का था, किसकी खोज की थी। तो ये कैप्टन कुक ब्रिटेन का था और खोज ऑस्ट्रेलिया की थी। और तस्मान हॉलैंड का था, खोज किसी की थी, तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी। अब देखिए सबसे पहले पूछता है एग्जाम में कि प्रथम दुर्ग भारत में किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने निर्माण कराया था प्रथम दुर्ग का, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, देखते हैं यहाँ पे ये प्रथम दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने कराया था, ठीक है। 1503 में कोचीन में इसने करवाया था। प्रथम दुर्ग पुर्तगालियों को कहाँ पे बना था? कोचीन में बना था, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। अब देखिए अगर देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आने का क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेन, और फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। ये एकदम रट जाइएगा, बहुत बार आया है, तो इसको शॉर्टकट बना लीजिए, पी डी ए लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, एफ लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे कुछ भी अपना ट्रिक बना के याद कर लीजिए। पोर्तुगीज, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी आए थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, यानी कि सबसे पहले कब आए? 1498 में आए। सबसे लास्ट में कब गए? 1961 में वापस गए, ठीक है। गोवा पे अधिकार कर लिया था। तो गोवा देखिए 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल जो था मैनुएल एंटोनियो वास्तालो ए सिल्वा, ठीक है, ये था। तो 61 में यही था। फिर इसके बाद भारत की सत्ता स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा से ये लोग सबसे लास्ट में 1961 में ये लोग गए थे पुर्तगाली, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री और 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये आप लोग याद कीजिएगा, पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कहाँ पे, पहली कोठी भी इन्होंने यहीं बनवाई थी कोचीन में, पहली फैक्ट्री भी खोली थी कोचीन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लेते हैं। भारत का बादशाह अकबर जो था वो लीवेंट, इस दौरान, किस दौरान भारत का बादशाह, देखिए किसके, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1600 में ब्रिटेन, जो ब्रिटेन महारानी रहती है ब्रिटेन की, एलिजाबेथ ने, इन्होंने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी हिस्ट्री ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडीज में जब ये करती हैं, उस टाइम गवर्नर थॉमस स्मिथ रहता है। इसके तहत रॉयल चार्टर एक्ट यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये जब कंपनी का गठन होता है, ये चीज याद कीजिए, ये सब मत याद कीजिए, भूल जाएंगे। ये याद कीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हो रहा था तो उस टाइम भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था भारत का बादशाह, ठीक है। ये चीज याद कीजिए, क्यों? क्योंकि देखिए 1600 में हुआ गठन। अब भारत अकबर कब से कब तक था? 1556 से 1605 तक था। तो उस टाइम बादशाह कौन होगा 1600 में? अकबर ही होगा, ठीक है। ये चीज याद कीजिएगा। अब यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। ये भी याद कीजिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये आने का क्रम है, ये पहले भी हम लोगों ने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग, छोटा ही क्लास रहेगा जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो देखने में, ठीक है। देखिए वास्को डी गामा कालीकट पे किस वर्ष आया था? तो 1498 AD में आया था। एक्सप्लेनेशन नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा यही है पूरा।
ठीक है, बार बार पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा क्लास। निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था? तो ये याद किया, पहला जो गवर्नर बन के आया था भारत में पुर्तगाल का, उसी ने चलाया था। दो अल्मीडा नाम था उसका, ठीक है। तो द अल्मीडा ने चलाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे भी है, देखिए अल्मीडा ने स्थापित किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली। तो पुर्तगाली थे। ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो याद कीजिएगा इसको। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये था अल्मीडा, ठीक है। इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, समुद्री यात्री और देश। तो यहाँ पे बताना है वास्को डी गामा जो है वो किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था वास्को डी गामा, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो ये आपका देखिए ये स्पेन का निवासी था। और कैप्टन कुक ये कहाँ का था? तो ये ब्रिटेन का था, ठीक है। तस्मान ये कहाँ का था? तो ये हॉलैंड का निवासी था, ठीक है। यहाँ पे मिलाते तो एक आ दो मिलाइए, तो एक आ दो बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन में है। और यहाँ पे कोलंबस स्पेन का था, ठीक है। और सी देखिए कैप्टन कुक कहाँ का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान हॉलैंड का था, जिसने तस्मानिया की खोज की थी, ठीक है। तो ये चीज याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2000 में आया हुआ है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है, कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश से नहीं था? तो कौन पुर्तगाल से नहीं था? पीटर मुंडी ये पुर्तगाल से नहीं था। डोमिंगो पायस, फार्नो नुनीज और डुआर्ट बारबोसा ये था। पीटर मुंडी ये कहाँ से? 17वीं शताब्दी में आया था। ये ब्रिटिश व्यापारी था पीटर मुंडी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद कीजिएगा। यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 में ये पूछा हुआ है। तो पीटर मुंडी ये भी पूछ सकता है, ये किस सन में आया था? 17वीं शताब्दी में आया था। भारत आने वाला ये ब्रिटिश व्यापारी था, लेखक था और यात्री था, ठीक है। चीन की चाय को चरखने का जो उल्लेख करने वाला प्रथम यही ब्रिटिश नागरिक था, ठीक है। इसने कहाँ कहाँ की यात्रा की? पटना, आगरा और सूरत आदि नगरों की इसने यात्रा की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे अगर पुर्तगाली शक्ति का देखेंगे वास्तविक संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे अल्बुकर्क था कि वास्को डी गामा था? तो अल्बुकर्क जो था ये वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली शक्ति का भारत में। 1509 से 1515 ईस्वी तक ये था। भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की ये स्थापना करता है, ठीक है। और यहाँ पे 1510 में ये बीजापुर के जो आदिल शाह रहते हैं सुल्तान, उनको उनसे गोवा जो है छीन लेता है। इसके पहले कोचीन में दुर्ग रहता है, राजधानी वहां पे रहता है। फिर गोवा जब छीनता है तो बाद में ये गोवा को भी ये लोग एकदम पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ पे भी व्यापारिक काम होने लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया, तो यही गलत है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह से सुल्तान ने गोवा छीना। अल्बुकर्क जो है उसने छीना था गोवा, किससे? आदिल शाह से छीना था। तो 1510 में छीना था। यहाँ पे सन क्या दिया है? 1499। इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। और सारे इसमें सही हैं। क्या है? अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण एशिया के मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित किया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा में पहली कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। तो ये सारे सही हैं, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रथम दुर्ग स्थापित किया? तो किसमें किया? कोचीन में किया, ठीक है। तो ये चीज याद कीजिएगा, 1503 में किया था। नेक्स्ट है, किन व्यापारियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र की स्थापना की? तो ये पुर्तगालियों ने की थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2004 में पूछा है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। कौन सी फैक्ट्री जो पुर्तगाली द्वारा? तो हुगली की जो फैक्ट्री है ये पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में बताना है कि पांडिचेरी पे कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली थी। दूसरा, पांडिचेरी पे कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पे कब्जा नहीं किया। तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, बस केवल एक सही है, अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे कब्जा किया था, ठीक है। ये देख लेते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की थी? तो ये डच ने आरंभ की थी। ये भी याद कीजिएगा आप लोग। देखिए ये देख लेते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पे फैक्ट्रियां, गोदान ये सब लगाए। अल्फांसो द अल्बुकर्क बीजापुर के सल्तनत से गोवा छीन लिया था, तो ये अल्बुकर्क ने ही छीना था, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजय नगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सही, तो 2 और 3 सही है, ठीक है। 2 ये सही है और तीसरा सही है ऑप्शन, पहला जो है वो गलत हो जाता है।
नेक्स्ट यहाँ पे है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस टाइम अकबर था भारत का बादशाह। नेक्स्ट यहाँ पे 1613 में अंग्रेजों ने पहली जो फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, देखिए मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि ये चैप्टर जो है ये पहले हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया बेसिक सा, फिर उसके बाद हम लोग आए हैं, इसलिए बार बार एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगी तो क्लास जो है वो लंबा चला जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने जो है, किस अंग्रेज अधिकारी ने? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे थी? तो ये कहाँ पे थी? ये सूरत में स्थित थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किससे लिया था बम्बई? पुर्तगालियों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था बम्बई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कीजिएगा। ROR 2021 में पूछा हुआ है ये। तो 1797 ईस्वी में किसने प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जो किला है उसको अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था, वो ले लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेजी गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो ये सर जॉन चाइल्ड को किया गया। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रथम कर्नाटक वार कब होता है? एक्सप्लस एप्पल की संधि के साथ ये समाप्त होता है। तृतीय कर्नाटक वार पेरिस की संधि के साथ अंत होता है। द्वितीय कर्नाटक वार ये अनिर्णायक रहता है। और प्रथम मैसूर वॉर जो रहता है ये ब्रिटिश की हार होती है। प्रथम मैसूर वॉर जो होता है हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है, इसमें हैदर अली जीत जाता है। ठीक है, याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है, कौन सा यहाँ पे सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है ये सुमिलित नहीं है। 1750 से 52 बोला है, ये नहीं है सही। 1740, यहाँ पे 49 से 54 होगा। प्रथम कर्नाटक वॉर देखते हैं तो यहाँ पे 46 से 48 चलता है। द्वितीय देखते हैं तो 49 से 54। तृतीय यहाँ पे 58 से 63। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है 1761 में चलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको भी। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाली पौंडीचेरी पे किसने अधिकार किया? तो फ्रेंच ने किया था। गोवा पे पुर्तगीज ने अधिकार किया था। और ट्रांकेबार पे डेनिस ने या डेन ने किया था। और मद्रास पे डच ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, UPPSC ROR 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में जो है कौन आए? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में आए। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए, ये UPPSC प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। एक्सला सैपल की संधि 1748 में होती है, इसमें से बताना है। तो प्रथम कर्नाटक वार युद्ध की समाप्ति हो जाती है, उसके साथ ये संधि होती है। दूसरा आता है, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है। तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। ठीक है, ये पूरा डिटेल में भी है, आप पूरा स्पेक्ट्रम पढ़िए, उसमें पूरा डिटेल में ये दिया गया है। ठीक है, देखिए फिर आता है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, दूसरा आ जाएगा नेक्स्ट चैप्टर। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग एक एक चैप्टर करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है, ज्यादा जिसमें ज्यादा क्वेश्चन रहेगा उसको आगे आपके पास बुक होगा, उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।